इसके बीच में आप ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, इसके बीच में फिबोनाची लगा सकते हैं। या फिर मान लीजिए कि मार्केट्स का हाई को ब्रेकआउट करता है तो फिर आप यहाँ से ऐसे ब्रेकआउट्स पॉइंट में जो है ट्रेड कर सकते हैं। ये ब्रेकआउट्स के बाद आप फिबोनाची लगा करके, तो सबसे सेफ जो माना जाता है वो ऐसा ये कंडीशंस में माना जाता है 15 मिनट का। जैसे मान लीजिए कि ये अप ट्रेंड में चल रहा है, सबसे ज़्यादा रिजल्ट जो है आपको इसमें देखने को मिलेगा। हालांकि इसमें भी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, बशर्ते क्या है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा अच्छा से एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको जो छोटे छोटे पॉइंट्स है उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। और इसमें हम लोग फिबोनाची जो लगाएंगे, फिबोनाची का देखिए मुझे लगता है कि आप लोगों को पता होगा फिबोनाची क्या होता है और किस तरह से हम लोग लगाते हैं। आपको नहीं पता है तो फिबोनाची यूट्यूब चैनल में डालिए और आप जो है सर्च करके देख लीजिए जाकर के, पूरा प्ले लिस्ट है, राजीव आरसीएस जरूर लिख दीजिएगा आगे, आपको पूरा प्ले लिस्ट मिल जाएगा फिबोनाची लिख करके कोर्स। यदि उससे भी नहीं होता है तो आप एक काम करिए, आपको क्या करना है, आपको जो है यहाँ पे जा करके अपने जो है प्ले लिस्ट में विजिट करके देख लीजिए। देखिए जब हम लोग ये प्रोसेस कर लेंगे 15 मिनट का, हम लोग कैसे करना है ये सब हमने बताया हुआ है स्टार्टिंग के कुछ वीडियो में, ठीक है, अप एंड डाउन ये सब आइडेंटिफाई करने के। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब जैसे मान लीजिए कि 1 मिनट का चार्ट हमने लगाया हुआ है। अब 1 मिनट देखिए फिबोनाची में क्या होता है, जब फिबोनाची को आप डालते हैं तो आपके पास एक लो होना चाहिए और एक हाई होना चाहिए। अब जैसे ही मार्केट रिट्रेसमेंट करता है तो आप क्या करते हैं, ब्रेकआउट के बाद आप एंट्री करते यहाँ पे करते हैं। तो अब जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे जब मार्केट्स में 5 मिनट के चार्ट में भी जैसे मान करके चलिए कि हमने फिबोनाची लगाया, तो फिबोनाची का जो लेवल्स होता है देखिए 30% लेवल यदि मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो फिर आपका क्या हो सकता है, मान करके चलिए कि जो ब्रेकआउट पॉइंट होते हैं मिनिमम आपका 23% रिट्रेसमेंट होना ही चाहिए ब्रेकआउट पॉइंट पे आपका। जैसे मान लीजिए कि 15 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट का ये इस तरह से ब्रेकआउट कर रहा है, तो इसका ये ब्रेकआउट्स पर मान लीजिए आप 1 मिनट का चार्ट लगाते हैं तो फिर यहाँ पे आपको यदि इस तरह से रिट्रेसमेंट दिखता है तो आप 23% का मिनिमम रिट्रेसमेंट होना चाहिए, क्योंकि दोनों में हम लोग सेम फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं रिट्रेसमेंट का, इसमें भी रिट्रेसमेंट इसमें भी रिट्रेसमेंट, तो इसलिए आपको सेम दिख रहा होगा, कंफ्यूजन नहीं करना है। एक 15 मिनट का चार्ट यहाँ पे लगा हुआ है और ये ब्रेकआउट पॉइंट, क्योंकि कैंडल आप 1 मिनट का चार्ट यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे तो बहुत सारे कैंडल्स यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, ऐसे कंडीशन में 1 मिनट का चार्ट लगाएंगे, आपको ब्रेकआउट पॉइंट पे 1 मिनट के चार्ट लगा करके आप देख रहे हैं तो इसका मतलब इसमें बाइंग के साथ जो बहुत स्पाइक यहाँ पे तेजी से आएगा। तो ऐसे कंडीशन में यदि 23% का भी रिट्रेसमेंट करता है तो चलेगा मार्केट में, नहीं तो नॉर्मली देखिए आपका 30% का मिनिमम रिट्रेसमेंट होना चाहिए। और यदि 30% का रिट्रेसमेंट होता है, जैसे मान लीजिए कि हमने जो दिखा हुआ था ये इस तरह से मार्केट जब चल रहा होता है इस तरह से ऐसे शो करके मार्केट, तो इस तरह से आपको क्या करना है, ऐसे कंडीशन में यदि 30% मिनिमम आपका रिट्रेसमेंट होना चाहिए फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे फिबोनाची लगा करके चलेंगे तो 30%, क्योंकि देखिए ये जो होता है ना इसका रिट्रेसमेंट ही लगभग 50% 60% के करीब करीब होता है ये लो से लेकर के यहाँ तक, तो इसलिए इसमें रिट्रेसमेंट थोड़ा सा 30% करता है तो आपको सेफली जो है यहाँ पे आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होगा, ठीक है, सेफली आपको रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहला ये चीज़ ध्यान में रख करके चलना है कि यदि मान लीजिए कंटिन्यू मार्केट इस तरह से ट्रेंडिंग मार्केट है 15 मिनट में, तो आप नॉर्मल 23% का भी इस्तेमाल करेंगे तो भी चलेगा, और 30% रिट्रेसमेंट करता है तो बहुत अच्छी बात है इसमें भी। नहीं तो आपका, और जो मान लीजिए कि मार्केट इस तरह से ज़्यादा रिट्रेसमेंट कर रहा है 15 मिनट के चार्ट पे, तो इसका मतलब आपका 30% का रिट्रेसमेंट मिनिमम होना ही चाहिए, उसके बाद फिर आप ट्रेड करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा 1 मिनट के चार्ट पर, ठीक है। अब जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मान करके चलिए कि देखिए ये सब हमने एनालिसिस किया हुआ है, ये सब हमने एनालिसिस किया हुआ है। जैसे मान करके चलिए यदि मैं इस तरह से डालूँ तो ऐसे क्या आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ से मार्केट बहुत रिट्रेसमेंट कर रहा है, ऐसे देखिए रिट्रेसमेंट कर रहा है, हालांकि यहाँ पे आप देखिए काफ़ी रिट्रेसमेंट किया हुआ है मार्केट, फिर उसके बाद मार्केट देखिए, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ऐसे कंडीशन में आपको प्रॉब्लम हो जाता है। आप जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे है, अब जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे है, ऐसे कंडीशन में यदि 23% भी रिट्रेसमेंट करता है तो भी आपका चलेगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये इस तरह से ट्रेंडिंग इसको बोलते हैं, यदि 23% भी रिट्रेसमेंट करता है तो भी चलेगा, और 30% यदि रिट्रेसमेंट आपका मान करके चलिए कि यहाँ पे किया तो और बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है फिबोनाची का। तो देखिए फिबोनाची का लगाने का जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे मान कर चलिए कि ये फिबोनाची आप देख लीजिए, देखिए जो भी आप टर्मिनल्स इस्तेमाल कर रहे होंगे उन सारे टर्मिनल्स में जो है आपको फिबोनाची आपको मोस्टली मिलेगा ही मिलेगा, उसके लिए आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है। फिबोनाची का दोनों टूल्स आपको, फिबोनाची के सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे और फिबोनाची को आप इस्तेमाल कर सकते हैं बेझिझक, टेंशन फ्री होकर के। ये नहीं सोचना है कि आगे क्या प्रॉब्लम और आगे क्या समस्याएं आपके साथ यहाँ पे होगी, बिल्कुल आप टेंशन फ्री होकर के जो है यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए फिबोनाची का इस्तेमाल करने के लिए जैसे मान लीजिए कि ये लो है और ये है, जैसे ही रिट्रेसमेंट कर रहा है हम लोग क्या करेंगे, ये फिबोनाची इधर हमने ले लिया, ऐसे करके ये लो पे ऐसे डालेंगे और वापस एक जो है दूसरा क्लिक यहाँ पे कर देंगे ऐसे, इसका मतलब ये है
कि अब यहाँ पे जो है ये फिबोनाची इस तरह से लग गया। तो अब हमें ये पता चलता है कि मार्केट कितना रिट्रेसमेंट करने वाला है, ये 30%, 50%, 61% और 70%। ये लेवल्स होते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है, तो इसे रिवर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको जो है देखना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, 1 मिनट का चार्ट यहाँ पे डाल देते हैं। अब देखेंगे हम लोग 1 मिनट के चार्ट में क्या संभावना यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। जैसे मान करके चलिए कि आप ध्यान से देखेंगे, इधर भी देखिए, इधर और भी बहुत पीछे है, देखिए ध्यान से। यदि मैं यहाँ पे डालूँ ऐसे, जैसे मान लीजिए ये हमने फिबोनाची लिया, तो हम लोग फिबोनाची कैसे डालेंगे, जैसे मान करके चलिए कि ये पॉइंट से लेकर के ये लो तक डालेंगे, देखेंगे ऊपर कितना रिट्रेसमेंट मार्केट कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे मान करके चलिए कि इधर हमने फिबोनाची इधर ले लिया, जो हम लोगों का है फिबोनाची का टूल्स। अब जैसे मान करके चलिए कि इधर हमने ये पॉइंट से लेकर के ये पॉइंट तक इधर हमने डाल दिया। अब आप देखिए यहाँ पे लगभग 30% के आसपास जो है मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 30% के करीब करीब जो है मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया है। तो इसका मतलब यह है कि यदि 30% रिट्रेसमेंट करता है और ये ब्रेकआउट होता है यहाँ पे, तो फिर हम लोग ये ब्रेकआउट के बाद जो है एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग ये ब्रेकआउट के बाद जो है एंट्री कर सकते हैं। आप और देखिएगा पीछे के वीडियो जा करके, तो फिर आपको इसका क्लियर कॉन्सेप्ट पता लग जाएगा कि हम लोग 15 मिनट का चार्ट्स पे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि 15 मिनट के चार्ट्स को हम लोग ऐसे डाल करके फिर या तो ब्रेकआउट पे ट्रेड स्टार्ट करेंगे, या फिर मान लीजिए कि ये जो ट्रेंड को टेस्ट कर रहा होता है इसके ऊपर हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं ट्रेड, तो फिर इसमें जो है आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अभी तो हमने डायरेक्ट देखा, ऐसे ही सिर्फ हमने 1 मिनट का चार्ट लगा दिया है और 15 मिनट का सिर्फ दिखाया हमने, डाउन ट्रेंड है और अप ट्रेंड है और नॉर्मल हमने यहाँ पे डाल दिया है। तो ऐसे में तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे लगा करके चलेंगे तो आपको और ज़्यादा जो है क्लियर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान करके चलिए, यदि मान करके चलिए कि यहाँ पे, जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे ऐसे कंडीशंस में नीचे से भी हो सकता है यहाँ से, जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे ऐसे कंडीशंस में आप देखिए यहाँ पे ऐसे कंडीशन में आप लगाएंगे 30% के आसपास मार्केट रिट्रेसमेंट किया है, ब्रेकआउट पे आप ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पे 1:1 का सेल लगा सकते हैं, ठीक है। 1:1 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, यदि 1:1 का टारगेट आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉप लॉस आ जाएगा 1:1 का इसके आसपास का। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे मान कर चलिए कि यहाँ पे, हालांकि आपको पता होना चाहिए कि हम लोग सेकेंड वेब में जो है ट्रेड करते हैं, ठीक है। सेकेंड वेब में हम लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं, ठीक है। थर्ड वेब में ट्रेड नहीं करते क्योंकि वैसे भी ऑलमोस्ट लास्ट का है वेब। तो इसलिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये पॉइंट्स है, ऐसे यहाँ से लेकर के हम लोग पहले यहाँ पे डालते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट कितना किया है, ऑलमोस्ट 30% किया है। ब्रेकआउट के बाद आप जो है यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हालांकि देखिए वॉलेटिलिटी भी आपको ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा, वॉलेटिलिटी रेंज भी, ताकि वो आपको पता लग सके, ठीक है। वॉलेटिलिटी और सारा चीज़ आप ध्यान में रख करके चलेंगे तो आपको जो है प्रॉब्लम यहाँ पे ज़्यादा नहीं होगी। यदि आप ये सब मिस करेंगे तो फिर आपके लिए मुसीबत खड़ा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। वीडियो पीछे का आप डायरेक्ट इसके हिसाब से ट्रेड करना चालू करेंगे तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा, आप बिना देखे किसी एनालिसिस को। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए ऐसे कंडीशन में यहाँ से देखिए ये ब्रेकआउट पॉइंट होगा, ये ब्रेकआउट पॉइंट होगा। तो ऐसे में यहाँ से यदि आप देखिए ये पॉइंट से लेकर के, हालांकि यहाँ से होगा क्योंकि छोटा छोटा रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो देखिए कितना रिट्रेसमेंट किया है। उसके बाद फिर आप जो है अपने हिसाब से यहाँ पे उसको लगा दीजिए, ठीक है। तो फिर आपको क्या होगा, प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा। देखिए जैसे मान करके चलिए कि इधर ऐसे देखने से ही लग रहा है अप ट्रेंड है और नीचे से ब्रेकआउट हो रखा है, देखिए ध्यान से, यहाँ से इस तरह से मार्केट ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है। अब जैसे मान करके चलिए यहाँ पे देखिए एक कंडीशंस में आपको डिस्कशन कर देता हूँ, फिर वापस जो है हम लोग इसको खत्म करेंगे। देखिए ये कंडीशंस प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे हमने फिबोनाची डाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हुआ ये, देखिए ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा रिट्रेसमेंट, ठीक है, मतलब रिट्रेसमेंट किया यहाँ पे, और रिट्रेसमेंट करने के बाद हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है। देखिए टेलीग्राम ग्रुप में भी जाकर के चेक करेंगे तो हमने चार्ट दिया हुआ है, आपको काफ़ी उसमें चार्ट दिखेंगे ऐसा। ये देखिए जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे हमने देखा, अब मार्केट क्या हुआ, यहाँ से इसको ब्रेक करना चाहिए। देखिए यदि फर्स्ट टाइम में मार्केट रिट्रेसमेंट करके ब्रेक कर लेता है, ऐसे फर्स्ट टाइम में ब्रेक कर लेता है, तो फिर आपका एंट्री यहाँ पे होता है। यदि मान लीजिए कि फर्स्ट टाइम में आपका ब्रेक नहीं करता है तो फिर आपका एंट्री ऊपर नहीं होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मान लीजिए कि फर्स्ट टाइम में ब्रेक नहीं किया और हुआ ये कि मार्केट यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाने लगा। तो जब डब्ल्यू पैटर्न बनाने लगा तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ऐसे फर्स्ट टाइम में इसका ब्रेकआउट होना चाहिए। अब फर्स्ट टाइम में तो हुआ नहीं, अब हुआ ये कि मान लीजिए कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम में ये मान लीजिए कि ये इस तरह से डब्ल्यू पैटर्न बनाने लगा, किसके, इसके नीचे ही। यदि मान लीजिए कि इनकेस इसको ब्रेक कर लेता और फिर वापस मार्केट नीचे आता, तो फिर हम लोग मान करके चल सकते थे कि मार्केट में आपका जो है यहाँ पे एंट्री हो गया और वापस मार्केट जो है नीचे आया तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ लग गया था। तो फिर ऐसे कंडीशन में मान लीजिए कि नीचे से ही आपके हाई को टच नहीं किया
और यहाँ से ऐसे डब्ल्यू पैटर्न बनाया, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होता है कि आप ये डब्ल्यू पैटर्न्स के ऊपर जो है एंट्री कर सकते हैं। जो बीच का हाई होता है ना आपका डब्ल्यू पैटर्न्स का, इसके ऊपर आप जो है यहाँ पे जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट होता है तो आप एंट्री कर सकते हैं। यदि आपको और सेफ जाना है तो आप हाई ब्रेकआउट्स के बाद एंट्री करेंगे, तो आपका सेफ्टी जो होता है वो कई ज़्यादा जो है आपके कई हद तक जो है बढ़ जाते हैं। तो इसलिए देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे हमने तो एक तो डब्ल्यू पैटर्न्स का दिखाया हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे, मैं इसका एक बार डिलीट करके आपको, यहाँ पे एक सेकेंड, इसका मैं आपको डिलीट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे यदि ध्यान से देखेंगे, देखिए यहाँ पे ये हाई लगाया मार्केट और यहाँ से इधर ये इस तरह से, उसके बाद वापस मार्केट क्या हुआ, डब्ल्यू पैटर्न बनाया। तो अब इस ब्रेकआउट के बाद आप एंट्री कर सकते, फिर स्टॉप लॉस यहाँ पे लेगा। अब जैसे मान करके चलिए यहाँ तो ये पॉइंट्स है। अब ऐसे कंडीशन में कई बार क्या होता है, जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे सिमेट्रिकल पैटर्न आपका यहाँ पे बन गया, तो ऐसे में तो कोई हाई कोई ब्रेक नहीं कर रहा है, अब ऐसे में सिमेट्रिकल पैटर्न बन गया। तो ऐसे कंडीशन से फिर आपके पास एक ऑप्शन होता है, या तो आप लास्ट का जो हाई है, देखिए जैसे मान लीजिए कि आपको याद होगा कि FHLL थ्योरी जो हमने दिया हुआ था, राजीव आर से आगे लिख दीजिए FHLL थ्योरी के सामने, ठीक है, FHLL थ्योरी, ये आप सर्च कर लीजिए, उसके हिसाब से इस पे एंट्री आपका बैठ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे हम लोग एंट्री कर सकते हैं ब्रेकआउट का, या फिर जैसे मान लीजिए कि हमने डब्ल्यू पैटर्न्स के ये बीच वाले सेक्शन में एंट्री कर सकते थे, या फिर आपकी जो हाई है ये हाई के ऊपर एंट्री कर सकते हैं। तो सेम कंडीशन, या तो लास्ट हाई के ऊपर यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं हाई ब्रेकआउट्स के बाद, यदि ज़्यादा सेफ्टी आपको चाहिए तो। और स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे जो है आपका ऐसे लगेगा, क्योंकि ये कंडीशंस आपको कई बार देखने को मिल सकते हैं। ये तो हमने यहाँ पे सिर्फ एक मान लीजिए कि ये सामने आ गया तो इसलिए हमने दिखा दिया, नहीं तो आपको ये सीन जो है कई बार आपको देखने को मिलेंगे, तो फिर आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि एक्चुअल में फिर यहाँ पे कैसे हम लोगों को एंट्री करना। हालांकि हमने इससे पहले भी, शायद मेरे ख्याल से, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन हमने बताया हुआ है वीडियो में, आप जाकर के देखेंगे इसी प्लेलिस्ट में जो आपका स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का है। तो आप इस हिसाब से जो है यहाँ पे आप एंट्री का व्यू बना सकते हैं और आपको फिर